अभी हम पटना के सिपारा में मौजूद हैं और सिपारा की एक खबर अब आप सभी को इस समय ज़्यादा आकर्षित कर रही होगी कि इस साल यानी कि इस साल के दुर्गा पूजा में सिपारा में यानी कि पटना का सबसे लंबा सबसे ऊंचा पंडाल बन रहा है। आपको इसकी ऊंचाई दिख रही होगी। मुझे भी लग रहा था कि यार ऊंचा होगा लेकिन एक लिमिट होगी, लेकिन सच में बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट है इसकी और दिखने में लग रहा है कि इसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। मुझे देख सकते हैं आप चारों तरफ यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, जो मैनेजमेंट है यहाँ के, जो भी लोग बना रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी खर्च आया होगा इसको बनाने में और अभी तैयार नहीं हुआ है। नवरात्रि के 7वें 8वें दिन समथिंग ये तैयार हो जाता है फाइनली। तो अभी जो लोग अंदर बैठे हैं, जो इसको मैनेज कर रहे हैं, जो बनवा रहे हैं, मेन जो इसके हेड हैं, वो लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे भी ज़रा सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। ये कोई समिति होती है ना, समिति के थ्रू ये बनता है। कौन सी समिति का आप लोग? ये बाल मंडली नवयुवक संघ एतवारपुर है जी। जानना चाहेंगे ये जो पंडाल बन रहा है, इस साल का पटना का सबसे ऊंचा पंडाल ये बन रहा है, तो हर साल ये कंपटीशन करते हैं क्या कि हर साल उससे भी ऊंचा बनाएंगे? नहीं, कंपटीशन नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पटना में जितने भी लोग हैं, इच्छुक हैं, माता का में श्रद्धा है, वो जरूर आए देखें। यही हम लोग का मेन है यहाँ पर सोच, जो कि यहाँ पर दुर्गा पूजा बड़ा हम लोग रखते हैं। कब से इसकी तैयारी चल रही है? लगभग 1.5 महीनों से इसकी तैयारी चल रही है। 1.5 महीने से तैयारी चल रही है, मतलब कि 1.5 महीने से इस पंडाल की तैयारी चल रही है और अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है। इसको तैयार होने में अभी लगभग कितना समय लग जाएगा? ये षष्ठी के शाम तक तैयार हो जाएगा। बताइए, दो दिन के लिए यानी कि नवरात्र के सिर्फ 2 दिनों के लिए ये पंडाल लगा रहे हैं, वो भी पटना का सबसे ऊंचा पंडाल सिर्फ 2 दिनों के लिए। या ये दुर्गा माँ के प्रति जनता की आस्था है, भक्ति है। ये लोग 2 दिनों के लिए 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत तपती धूप में भी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बताइए लगभग कुल कितना खर्च आया होगा इसको बनाने में? 25 लाख का लमसम है इसका। 25 लाख? तो आप लोग कैसे कलेक्शन किए होंगे? मेंबर लोग चंदा करते हैं और बाकी इधर मोहल्ले, जहाँ गांव मोहल्ला चंदा करते हैं। तो जितने भी मंडली होती हैं एरिया में, ये सारे लोग डोनेशन देते हैं? अपने जो मंडली के जितने सदस्य लोग हैं वो सब डोनेशन देते हैं और बाकी पब्लिक से चंदा बटोरते हैं? पब्लिक से जो मोहल्ले के हैं। हाँ, तो पूरे सिपारा में किए होंगे? नहीं, बस इतवारपुर गांव में। ये इतवारपुर है। द्वारपुर गांव से कैसे 25 लाख चंदा इकट्ठा कर लिया? बोले हमारे सारे मेंबर लोग भी तो देते हैं यहाँ पे ना। हमारे मेंबर हर एक सरकारी नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, सभी लोग देते हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट करते हैं। कितनी खुशी हो रही है माँ दुर्गा के लिए। 2 महीने से तैयारी करके पटना का सबसे ऊंचा पंडाल का रिकॉर्ड आप लोग हासिल कर लिए। ये मीनाक्षी टेम्पल है जी, तमिलनाडु का मीनाक्षी टेम्पल है। वहाँ तो ज़्यादा हाइट है लेकिन हम लोग उससे कम हाइट में बना रहे हैं। उसी टाइप का हम लोग दिखाना यहाँ चाह रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया इस साल पटना का। ऐसा कुछ नहीं, पिछले बार भी हम लोग श्रद्धा से रखते हैं, रिकॉर्ड नहीं बनाते हम लोग। श्रद्धा से रखते हैं। अब रिकॉर्ड तो आप लोग बनाते हैं। तो हाँ, तो कितने महीने में कलेक्शन आप लोगों ने पैसे का किया था? बस 15-20 दिन में हो जाता है। 15-20 दिन ही कलेक्शन करते हैं हम लोग, महीने से नहीं करते। 15-20 दिन में यहाँ कलेक्शन हो जाता है। क्या क्या प्रोग्राम कराने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे लेजर इंडिया का शो आ रहा है मुंबई से जी, जो कि भगवान का ऊपर आसमान में, मतलब यहाँ से 50 फीट के करीब में दुर्गा माँ का ही है, दिखाएगा, ऊपर में स्वरूप देगा, शिव तांडव वगैरह दिखाएगा, रामायण से कुछ जुड़ा हुआ है उसमें ऊपर दिखाएगा। क्या बात है, मतलब कि आपको एक और मुझे लग रहा है काफ़ी हाईएस्ट बजट है 25 लाख रुपए एक पंडाल को लगाने में, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। नवरात्र का महीना इतना पावन और इतना भक्तिमय है कि लोग 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं इस पंडाल को लगाने में, और 25 लाख रुपए का कलेक्शन इस पंडाल को लगाने में इकट्ठा किया गया है। जो मंडली के लोग हैं, क्या बताएं आप मंडली का नाम? बाल मंडली नवयुवक संघ एतवारपुर। बाल मंडली नवयुवक संघ। तो क्या कहना चाहेंगे भैया? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग जितना श्रद्धालु लोग हैं, हम लोग मेंबर लोग हैं, हम लोग मेरे सदस्य हैं और जो मुनील यादव हैं, मतलब कि हम लोग माता के श्रद्धा में, मतलब कि जो भी होता है कि हम लोग अपना श्रद्धा से हर चीज़ कर लेते हैं। अब आगे जाके टॉप हो या ना हो वो तो आप लोग जाने, वो तो आप लोग पे डिपेंड करता है। हम लोग से जो होता है हम लोग करते हैं। अरे टॉप हो गया तभी तो यहाँ पे कैमरा माइक लेकर आ गए वो आप लोग करवा रहे हैं, हम लोग तो श्रद्धा से कर रहे हैं। हम लोग से जो बन पा रहा है, जो मेहनत हो पा रहा है, हमारी भी श्रद्धा ही है कि हम इस चीज़ को दिखाएं कि पटना में इस साल सबसे लंबा पंडाल यहाँ सिपारा में लग रहा है। और ये पिछले साल भी हमारा यहाँ का सबसे बड़ा पंडाल था।
हर साल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं आप? नए रिकॉर्ड नाम नहीं कर लेते। पिछले बार कहीं नहीं वैसा बना था, हम लोग लेकिन बनाए थे यहाँ पे। अभी माँ की मूर्ति नहीं आई है। मूर्ति बन रहा है, अंदर में काम हो रहा है। वो जो पर्दा दिख रहा है आपको, सारे नहीं ये सारे कलश लगे हुए हैं यहाँ पे। जो भी श्रद्धालु अपना इच्छुक होते हैं रखने को रखते हैं। पीछे जो है आप वहाँ पे दिखाइए, उसके पीछे जो है मूर्ति बन के तैयार हो रही है। मूर्ति कब तक लग जाएगी, कब तक श्रद्धालु यहाँ पे मूर्ति देख सकेंगे, हम इनसे भी बात करते हैं। कब तक मूर्ति यहाँ पे देखने को मिल जाएगी? 7वीं के दिन सुबह में यहाँ पे पट खुल जाएगा। पट खुल जाएगा जी। अच्छा, सबसे मेन मुद्दे पे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ होती है। महिलाओं जी। सभी का होता है जी, लेकिन ज़्यादा महिलाएं आती हैं, महिलाएं लड़कियाँ आती हैं। जी। उनकी सुरक्षा के लिए आप लोगों को क्या व्यवस्था हमारे कराई? यहाँ वॉलंटियर हैं जो यहाँ पे मेंबर हैं, वॉलंटियर यहाँ पे रहते हैं। चारों तरफ CCTV कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी वॉलंटियर हैं, रोड में भी कहीं दिक्कत नहीं होता। प्रशासन से हम लोग मांग किए हुए हैं, यहाँ प्रशासन भी रहता है, लेकिन इस बार हम लोग ज़्यादा मांग किए हुए हैं। अगर आए तो ज़्यादा बेटर है। रोड के किनारे, एकदम रोड के किनारे ये बना रहे हैं आप लोग, बनाए हुए हैं, बन रहा है तो आने जाने राहगीरों को दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि भीड़ के चलते भीड़ तो लगेगी ही। दिक्कत नहीं होता है। उस समय हमारे वॉलंटियर यहाँ से लेकर के इस पूरे रोड में 1 किलोमीटर में हमारा लाइट इधर लगता है, इधर हाफ किलो जिस गुमटी से आप इधर क्रॉस के हमारा ही लाइट लगता है। सारे में हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं। विसर्जन के दिन भी आइएगा और बीच में भी आकर के आप देखिएगा, यहाँ आपको कभी उस टाइप का गाना सुनने को नहीं मिलेगा। पक्का? पक्का। माँ की भक्ति के साथ आस्था से खिलवाड़ आप लोग मत करिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना ऑर्केस्ट्रा के तो पंडाल लगाते ही नहीं, ताकि एक तरफ दर्शन किए, दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा का बैठ के आनंद लीजिए। तो या तो आप लोग ऑर्केस्ट्रा का ही आनंद ले लिया कीजिए, या तो सिर्फ माँ का जगराता करके माँ की भक्ति में ही लीन हो जाएगा। बाबू यहाँ पे खड़े हैं, ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पटना का सबसे ऊंचा पंडाल है ये। गोलघर से 5 फीट ऊंचा है, लेकिन पटना का सबसे ज़्यादा ऊंचा। सबसे ज़्यादा ऊंचा है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहीं पे रहते हैं? चलिए, ये भी यहीं पे रहते हैं। एंजॉय करेंगे फिर दुर्गा पूजा में? बहुत। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। चलिए भैया, जाते जाते क्या कहेंगे जो जनता है जो यहाँ आएगी या फिर आना चाहती है उनके लिए? जाते जाते आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जनता है यहाँ आने वाले हैं वो बहुत आराम से है, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। खुशी खुशी सब कोई मिल के यहाँ पे पूजा पाठ को आगे करेंगे। सिपारा इतवारपुर का सबसे ऊंचा पंडाल इस साल भी पटना का यही है। तो इस साल पटना में कहाँ यूनिक अनोखा जो भी सबसे ऊंचा छोटा पंडाल लग रहा है, हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।